नमस्कार दोस्तों, संडे मॉर्निंग के इस खास शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस शो में हम बात करेंगे बीते हफ्ते में क्या कुछ रही देश और दुनिया में हलचल। उन तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे जो जिन्होंने बनाई सुर्खियां पिछले हफ्ते। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए क्योंकि इसमें कुछ काम की खबरें होने वाली हैं। इस हफ्ते की पहली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में दिया गया बयान। उन्होंने कहा है कि भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में 16% का योगदान देता है और उनका मानना है कि ये आने वाले समय में निरंतर बढ़ता रहेगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि भारत आज जो देश और विदेश नीति अपना रहे हैं विकास के लिए, उसको 2015 से ही अपना चुका है, जिसके परिणाम आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश कितनी विकास कर रहा है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये दशक भारत के लिए कई चुनौतियां लेकर आया है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस देश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस हफ्ते की एक बड़ी खबर रही भारतीय नौसेना का अभ्यास, जो उन्होंने एक विशेष कार्यक्रम के द्वारा विदेशी नौसेनाओं के साथ किया। इसमें पाकिस्तान और चीन को छोड़कर दुनिया के लगभग 60 से 70 देशों ने भाग लिया। इस अभ्यास में विमान, एयरक्राफ्ट और सबमरीन शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय नौसेना के साथ अभ्यास करके हमारी नौसेना को एक नए अनुभव की प्राप्ति हुई, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी तथा आतंकवाद से बचने एवं व्यापार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी थे, क्योंकि भारत का ज्यादातर व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा ही होता है। इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय नौसेना का एक अलग ही रिस्पेक्ट प्राप्त होगी। इस हफ्ते की बड़ी खबर है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट। ये गिरावट थोड़ी सी हुई है, लेकिन ये थोड़ी चिंता की बात है। हमारा विदेशी भंडार घटकर $700 अरब बचा हुआ है। इसमें एक गिरावट आई है। दरअसल इसको भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है। जब कभी भी रुपये में गिरावट होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको ही बेचकर रुपये की वैल्यू को बनाए रखती है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ाई अपनी सेना, दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का किया फैसला। दरअसल एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में चलने वाला एयरबेस होता है, जिसमें बहुत सारी मिसाइलें, विमान, हेलीकॉप्टर्स तथा बहुत सारी सैन्य बल शामिल होता है। ये खबर ईरान से तनाव के बीच में आई है। इजराइल और अमेरिका का ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर विवाद बना हुआ है, जिसको लेकर पिछले वर्ष बहुत भयंकर युद्ध भी हुआ था, और इस बढ़ती सेना को देखकर दोबारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। भारतीय दृष्टिकोण से एक और बड़ी खबर रही बांग्लादेशी चुनाव, जिसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने चुनाव को जीता और तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं। यूं तो बांग्लादेश को हमने ही आज़ाद कराया था पाकिस्तान से, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके तेवर अलग नज़र आ रहे हैं और हमारे संबंध बांग्लादेश से बहुत खराब चल रहे हैं। अब नई सरकार से उम्मीद की जा सकती है कि संबंधों में सुधार होगा और दोनों देशों के पुराने संबंध वापस लौटेंगे। बांग्लादेश से अच्छे संबंध होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान से तो हमारी बनती नहीं और साथ ही साथ चीन से भी कुछ हमारे खास रिश्ते नहीं हैं। बचा बांग्लादेश, इसको हमें साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। उम्मीद की जा सकती है कि हमारी सरकार बांग्लादेश की नई सरकार के साथ कुछ बात करेगी और हमारे संबंध अच्छे होंगे पहले की तरह। बढ़ते हैं खेल की खबरों की ओर। भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 विश्व कप के दौरान छोटी टीम के प्रदर्शन ने सबको प्रभावित किया है। जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा ही दिया, साथ ही नेपाल भी इंग्लैंड को आखिरी गेंद तक ले गई, और अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच इतना जोरदार हुआ कि वो इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट मैच बन गया है अब तक का। भारत को भी यूएसए ने कड़ी टक्कर दी थी। एक वक्त पर भारत के 75 रनों पे 6 विकेट गिर गए थे। इन छोटी टीमों के प्रदर्शन से T20 वर्ल्ड कप में जान डाल दी है और T20 वर्ल्ड कप को एक नया रोमांच दिया है। संडे मॉर्निंग के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी।